तो बच्चों, आज हम लोग सुभाषितान। सुभाषितान का मतलब होता है सु माने अच्छा, भाषित माने कहा गया। जो अच्छी बातें कही गई हैं संस्कृत में उनको सुभाषितान कहते हैं। तो ये सुभाषितान के श्लोक हैं और इनमें हमें जीवन के अच्छी सीखों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग इन श्लोकों का वाचन करते हैं और अर्थ को जानते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलस्य मतलब आलसी को, कुतो माने कहाँ, विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अर्थात जो आलस्य करेगा वो विद्या कैसे प्राप्त कर पाएगा। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं होते। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र ही नहीं है उसको कोई सुख नहीं। तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, और जब विद्या नहीं होगी उसके पास तो वो धन नहीं प्राप्त कर पाएगा, और जब धन नहीं होगा तो ना तो मित्र होंगे, और बिना मित्र के तो सुख नहीं होता है। अर्थात हमें विद्या प्राप्त करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? न चौर्हार्य, न माने नहीं, चौर्हार्य माने चोर हरण कर सकता है या चुरा सकता है। न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है। न भातृभाज्यम, और न ही भाई बंटवारा करा सकता है, उसको भाज्य करा सकता है कि अलग कर ले, कि आधी विद्या ले ले। न च भारकारी, और ना ही भार यानी वजन है, ना ही इसमें कोई भार होता है। वे कृते वर्धते एव नित्यम, वे माने खर्च करने पर, आप रोज खर्च करिए तो रोज बढ़ेगी। नित्यम माने रोज। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवः न सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, प्रत्येक पहाड़ में माणिक्य माने मणि नहीं होती, और हर हाथी में, गजे गजे मतलब प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होता है। साधवा नहीं सर्वत्र, और सज्जन पुरुष भी सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। चंदनम न वने वने, यानी जैसे कि हर जंगल में चंदन नहीं पाया जाता है, चंदन के पेड़ सभी जंगलों में वनों में नहीं होते हैं, उसी तरह अच्छे पुरुष भी हर जगह नहीं होते हैं। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम यानी प्रयास, प्रयास से ही सभी कार्य और मनोरथ पूरे होते हैं। बिना प्रयास के कोई भी काम नहीं होता है और न ही कोई इच्छा पूरी की जा सकती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, कैसे? जैसे सोते हुए शेर के मुंह में प्रविशन्ति मुखे मृगा, हिरन जो होता है, मृग माने हिरन, हिरन अपने आप नहीं प्रवेश कर जाता है कि वो शेर सो रहा है और हिरन गया उसके मुंह के अंदर कि लो भाई खा लो। तो ऐसा तो होता नहीं, शेर को भी प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब वो हिरन उसको भोजन मिलता है। इसी प्रकार यदि हम चाहते कि हमारी इच्छाएं, हमारे मनोरथ पूरे हों, तो हमको उनके लिए उद्यम करना होगा, प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी।
नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो बच्चों, आपने देखा होगा किसी पेड़ में अगर फल लगा होगा तो वो पेड़ की डाल नीचे की तरफ झुकती है, कभी फल ऐसे नहीं कि ऊपर की तरफ उठ जाए डाल। तो यहाँ फल पेड़ों के माध्यम से समझाया गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो जिस पेड़ में फल आ जाते हैं उसकी डालें जो होती हैं झुक जाती हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, और जो गुणी लोग होते हैं वो भी झुकते हैं, यानी उनके मन में दूसरों के प्रति आदर होता है, सम्मान होता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, और क्या कहा गया है कि सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति नैव नमन्ति कदाचन, वो तो कभी झुक ही नहीं सकता, ना कभी झुकेगा ना किसी की बात मानेगा। क्योंकि आप सूखा हुआ पेड़ देखिए, सूखी डाल को आप झुका सकते हैं, वो जैसे ही झुकाएंगे वो टूट जाएगी। तो सूखे, यहाँ मूर्ख व्यक्ति की तुलना सूखे पेड़ से की गई है, और गुणी लोगों की, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी तुलना फलिनो वृक्षाः, यानी फल लगे हुए पेड़ से की जाती है। और आपने देखा होगा, आप किस पेड़ के पास जाते हैं, सूखे पेड़ को तो लोग काट के जला देते हैं, और जिस पेड़ पे फल होते हैं उसी में पानी डालते हैं, उसी में खाद डालते हैं, उसी को सींचते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में फलदार वृक्ष की तरह होना चाहिए, ना कि सूखे पेड़ों की तरह। तो बच्चों, इस श्लोक में हमें अच्छी बातें बताई गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे तो ज़रूरी है कि हमें कभी पढ़ने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ने में आलस्य करेंगे तो आप धन नहीं कमा पाएंगे, और धन नहीं होगा तो मित्र नहीं होंगे। गरीब निर्धन लोगों के पास, जिनके पास धन ही नहीं होता, उसके मित्र कहाँ, और जब मित्र नहीं होंगे तो आप सुख नहीं होगा। तो बच्चों, आपको इन श्लोकों का अर्थ अवश्य समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अल्सा से किम नास्ति, तो आलसी को क्या नहीं होता, तो विद्या नहीं होती। शैले शैले किम न भवति माणिक्यम, तस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य, कीदृशावच्छा नमन्ति फलिनो वृक्षाः। अविद्या से कुतो धनम नमन्ति फलिनो वृक्षाः, साधवानहि सर्वत्र विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। और ये देखिए, श्लोक का इंसान योजयत, यानी श्लोक के अंशों को सही सही मिलाना है। तो अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। जिसके पास धन नहीं उसके मित्र नहीं, और अमित्र के जिसके मित्र नहीं उसको सुख नहीं होता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, हर शैल में, हर पत्थर में, हर पहाड़ पे क्या होता है, माड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। उसी तरह न हर गज के मस्तक पर मोती होता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, जो फलदार वृक्ष होते हैं उसी तरह गुणी लोग भी, जब महान लोग होते हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो बच्चों, अभ्यास कार्य भी आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।